बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के आज हम एक विशेष रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। राजनीति में इस समय जो घटनाक्रम चल रहा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत को लेकर के जो हम रिपोर्ट देने जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा महत्व भी है। दोनों ही जोधपुर से आते हैं। गहलोत ने भी अपना राजनीतिक कैरियर छात्र राजनीति से शुरू किया था। ये अलग बात है कि छात्र राजनीति में वे सफल नहीं हुए, और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपना कैरियर छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव को जीत करके शुरू किया था और चर्चा में आए थे और वर्षों तक वे नदारत रह गए थे। तो गहलोत 5 बार सांसद बनकर के सामने आए, केंद्रीय मंत्री भी रहे, प्रदेशाध्यक्ष भी रहे और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अशोक गहलोत अपने पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। वे आज राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और गजेंद्र सिंह लगातार दूसरी बार सांसद व मंत्री बने हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों में इन दिनों व्यक्तिगत युद्ध चल रहा है वो चिंता का विषय है। अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने के लिए उनके ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों को लेकर के जिस तरह से खरीद फरोख्त का भांडा फूटा, सीएम गहलोत ने इसका खुद खुलासा किया था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि ऑडियो जो पकड़ा गया है उसमें गजेंद्र सिंह का नाम भी आया है। आवाज़ सामने आई है और कांग्रेस जनों का आरोप है कि ये आवाज़ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की है। सच्चाई क्या है इसका खुलासा तो एसओजी व अन्य जांच एजेंसियों की जांच के बाद सामने आ पाएगा। लेकिन एक मंत्री स्तर के नेता शेखावत आखिर अपनी वॉइस टेस्ट क्यों नहीं दे रहे या इसकी जांच करवाने से क्यों कतरा रहे हैं, ये प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से उठना ही है। होना तो ये चाहिए था कि स्वस्थ व ईमानदारी राजनीति को जिंदा रखने के लिए शेखावत को दूध तक दूध व पानी का पानी सामने लाने के लिए आगे आकर ये बता देना चाहिए था कि वास्तव में ये मेरी आवाज़ है या नहीं है। इससे उनकी छवि को जो बट्टा लग रहा है वो इससे बच सकते थे। यही नहीं, शेखावत का एक पुराना मामला संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में भी सामने आया है। इसकी भी जांच की एसओजी को दी गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि शेखावत को इस्तीफा देकर जांच में सहयोग करना चाहिए, जबकि शेखावत का कहना है कि दोनों ही मामले झूठे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि गहलोत पर लंबे समय से मैं हमला बोल रहा हूं और कहीं न कहीं ये टीस है कि मैं वैभव गहलोत के सामने चुनाव क्यों जीता। वैभव गहलोत को हराने के बाद से ही ये टीस अशोक गहलोत के सीने में सुलग रही थी, जो अब सामने आ रही है। वे कहते हैं कि प्रदेश कोरोना से जल रहा है। गहलोत व कांग्रेस कि विधायक और मंत्री होटलों में बैठे मुगले आजम पिक्चर देख रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री शेखावत के इशारे पर जोधपुर में गहलोत के बड़े भाई के घर ईडी का छापा मरवाया गया। वहीं शेखावत ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार खुद ही अंतरकलह से गिर जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि गजेंद्र सिंह को भाजपा का राजस्थान में नेतृत्व सौंपने की तैयारी बीजेपी कर चुकी थी। पायलट अगर 30 विधायक नहीं लाते तो भी सरकार को गिराने की तैयारी थी। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के सम्राट की कुर्सी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आ गई, फिर एक दीवार बनकर के सामने खड़ी हो गई। राजे के पास भाजपा के 45 विधायक होने का दावा किया जा रहा है। अशोक गहलोत की सरकार को भाजपा हिलाने की ही कोशिश कर पा रही है। वहीं राजस्थान में
सत्ता संघर्ष में जोधपुर देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जब महानायक अशोक गहलोत व राजनीति में ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में टकराव की चर्चा सभी जगह होने लगी है। तो सचिन पायलट को भाजपा में जाने की राह में वसुंधरा राजे व गजेंद्र सिंह शेखावत भी बड़े रोड़ा बने बताते हैं। यही कारण है कि वे अब अपने इरादों में सफल नहीं होकर के सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि वे कांग्रेसी हैं और ये मांग कर रहे हैं कि वे केवल नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। उधर न्यूज एजेंसियों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र 31 जुलाई को बुलाना चाहते हैं। इसके लिए नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जो एक आध दिन में राज्यपाल को सौंप दिया जाएगा। वही राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन पहली बार राजस्थान को लेकर के आक्रामक कदम उठाने जा रही है और 27 जुलाई को देश भर में एक साथ राजभवन के सभी जगहों पर घेराव करेगी और राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकार को बचाने की मांग करते हुए मार्च पास्ट करेगी। कांग्रेस ने इसे प्रजातंत्र के लिए बोलो नाम दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे गलत व्यवहार करार दिया गया है और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तो गहलोत को राज्यपाल पर की गई टिप्पणी को लेकर के इस्तीफा तक देने की मांग कर दी है। ये राजस्थान की राजनीति की उठापटक हमने आपके सामने एक विशेष रिपोर्ट पेश की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 67वीं बार मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि कारगिल युद्ध में के 21 साल पूरे होने पर इस जंग में शहीद हुए जवानों को हम याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है। पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के जांबाज जवानों ने पाक को खदेड़ करके तिरंगा फहराया था। मोदी ने कहा कि गलवान झड़प में भी चीन को हमारे जांबाजों ने करारा जवाब दिया और मोदी ने नन्हे मुन्ने बच्चों से कहा है कि कोरोना से वे घबराए नहीं, अपने नाना नानी और दादा दादी से पूछें कि वे किस तरह से जीवन यापन करते थे और अपनी दिनचर्या कैसे शुरू करते थे, क्या भोजन करते थे। ये सभी आप अपने मोबाइल उठाइए, उनके इंटरव्यू लीजिए और ये कहानियाँ पूरे फेसबुक पर और आपके जितने भी नेट्स हैं उन पर दीजिए ताकि कोरोना से हम लोग लड़ सकें। देश की करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा अयोध्या राम मंदिर का सपना अब जरूर पूरा होने जा रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलालेख रखेंगे। इस मंदिर को लेकर के 5 दशक तक न्यायालय में लड़ाई चलती रही थी। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने मंदिर शिलान्यास को लेकर के आपत्ति उठाई है कि देश में कोरोना फैल रहा है और देश कोरोना से जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का शिलान्यास करके नया ड्रामा करने जा रही है। इसको लेकर के साध्वी और पूर्व मंत्री उमा भारती ने कहा है कि जिनको ये पसंद नहीं है वे घर पे बैठ जाएं, लेकिन मिठाइयाँ जरूर बांटें क्योंकि राम मंदिर बनने जा रहा है जो उनका एक सपना था। जोधपुर के मारवाड़ नगर में हल्की बरसात में ही पानी भर जाता है और पानी लोगों के घरों में चला जाता है। यहाँ पर कई दिन तक बाहर निकलने की सुविधा तक नहीं रहती, न यहाँ पर साफ सफाई होती है और सड़कें लबालब रहने के कारण से मच्छर आदि भी फैलते हैं और मलेरिया भी पनपने लगा है। ये रिपोर्ट हमें मारवाड़ बुलेटिन के संवाददाता दौलत माली ने देते हुए कहा है कि उन्होंने लोगों से बातचीत की तो ज्ञात हुआ कि यहाँ पर प्रशासन पहुँचता ही नहीं और आज तक चिकित्सा प्रशासन ने जाकर के जांच तक नहीं की है। जब कोरोना में लॉकडाउन था तो उस समय भी यहाँ पर लोगों को भूखे मरने तक की नौबत आ चुकी थी। जिला प्रशासन को चाहिए कि इस एरिया में जाकर के देखे, संभाले कि लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। अब बात करें क्रिकेट की।
पुंगलिया फाल्कन क्रिकेट एकेडमी शहर की उन एकेडमियों में शामिल है जो 10 साल से 16 साल तक के बच्चों को मामूली शुल्क में क्रिकेट की बारीकियों से अवगत करवा रही है। यहाँ पर किसी तरह का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। केवल 1000 रुपये लेकर के कोई भी खिलाड़ी इसमें प्रवेश ले सकता है और यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं और अनुभवी प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए बिरला स्कूल के सामने रामद्वारा मार्ग में आए नशा मुक्ति केंद्र के पास में बनी इस एकेडमी में प्रवेश लें। अगर संपर्क करना है तो 9694088523 पर संपर्क करें। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।